यहाँ पे आप ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। देखिए यहाँ पे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सारे मिलकर किसी सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए एकदम नया होगा, एकदम खास होगा। कुछ आप अलग सीखने वाले हैं, सबसे अलग, एकदम आप घनचक्कर में पड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि विदाउट सब्जेक्ट के, विदाउट हेल्पिंग वर्ब के, विदाउट मॉडल हेल्पिंग वर्ब के, विदाउट मेन वर्ब के, विदाउट ऑब्जेक्ट के, इसके बिना सेंटेंसेज होते हैं या नहीं होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता हूं कि विदाउट सब्जेक्ट के, विदाउट हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब के, विदाउट मेन वर्ब के, विदाउट ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकते हैं, तो भैया इसके बिना आप बोलेंगे कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि इसके बिना भी सेंटेंसेज होते हैं। तो आप सोचेंगे ये ससुरा जो टीचर हुआ है ये घन चक्कर में आ गया है, ससुरा लग रहा है पगला गया है, सठिया गया है। तो मैं पगलाया उगलाया नहीं हूँ, सठियाया उठियाया नहीं हूँ, मेरा दिमाग एकदम काम कर रहा है। और जब मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आप भी घन चक्कर में हो जाएंगे। और इस बात को ठान लीजिए, मान लीजिए और जान भी लीजिए कि जो आज मैं बताने वाला हूँ ये आपके लाइफ में, आपके जीवन में कभी कोई पढ़ाया ही नहीं होगा और ना ही आप पढ़े होंगे। तो इसको आप पूरा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंस दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सेंटेंस को देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए सेंटेंस आखिर होता क्या है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कई शब्द मिलकर एक शब्दों का समूह बनता है, एक वाक्य बनता है। और इस वाक्य का कोई ना कोई मतलब निकलता है, कोई ना कोई सेंस निकलता है। जब इसका कोई मतलब निकलता है, जब इसका कोई सेंस निकलता है, उसी को आसान भाषा में सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा डिफिनेशन लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि बिना सब्जेक्ट के, बिना हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के, बिना मेन वर्ब के, बिना ऑब्जेक्ट के क्या सेंटेंसेज होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको 3 सेंटेंस दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये पहले सेंटेंस पे आप ध्यान दो। पहला सेंटेंस ये है, कैन यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, क्या आप मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हो। इस सेंटेंस में ये कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हुआ है, सब्जेक्ट का भी यूज हुआ है, टॉक मतलब क्या होता है, बात करना, यानी कि मेन वर्ब का भी यूज हुआ है, उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, उसके बाद प्रोनाउन का यूज हुआ है, इन ये भी प्रीपोजिशन है, इसका भी यूज हुआ है, इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है, इसका भी यूज हुआ है। पूरा मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। देखो यहां से लेकर और यहां तक ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ससुरा ये तो सारा यूज किया ही है, ये तो बोल रहा था कि कोई इसमें यूज ही नहीं करेंगे और सेंटेंस आपको बनाकर दिखाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, 1 मिनट इंतजार कीजिए। अब इसका सेंस देखिए क्या निकलता है। इसका सेंस क्या निकलेगा, कैन यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, क्या आप मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो आप बोलेंगे यश। क्या बोलेंगे, यश, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं तो आप बोलेंगे नो, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, नो। तो अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें आपका सब्जेक्ट का भी यूज हुआ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, मेन वर्ब का यूज हुआ और ऑब्जेक्ट का भी यूज हुआ। लेकिन जब आप इसका जवाब दे रहे हो तो सिर्फ एक वर्ड में दे रहे हो, सिर्फ एक वर्ड में दे रहे हो, या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे। सेंटेंस क्या पूछा है, कैन यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, क्या आप मुझसे अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो अगला बंदा जवाब क्या दिया है, यस, केवल बोला है यस, यानी कि हाँ। तो ये जो बंदा है, जो पूछने वाला बंदा है, इसको समझ में आ गया केवल यस बोलने से कि हाँ वो मुझसे इंग्लिश में बात कर सकता है, केवल ये यस बोला। और अगर इसको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा तो ये बोलेगा नो। तो ये बंदा समझ लेगा कि ये इंग्लिश में बात नहीं कर सकता है, केवल नो से, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब ध्यान दो, यहाँ पे पूरा आप ध्यान दो, ठीक है, कि ये यस जो है ये एक वर्ड है, लेकिन इसका सेंस निकल रहा है। और सेंस निकलने के बाद ये बंदा जो क्वेश्चन किया था ये समझ भी गया कि ये मुझसे इंग्लिश में बात कर सकता है। तो भैया जो ये वर्ड है यस, ये एक सेंटेंस हो गया, इसका मीनिंग निकल गया, सेंस निकल गया, और ये अगला बंदा, पूछने वाला बंदा भैया समझ भी गया। तो ये एक सेंटेंस है। घनचक्कर में आ गए हो ना, घनचक्कर में मत आओ। यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये एक सेंटेंस है, ठीक है। आपको तो अब मालूम चल गया कि ये एक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे 2 बातों पे आप ध्यान देना कि अगर कोई पूछे कि बिना सब्जेक्ट के, बिना हेल्पिंग वर्ब, बिना मॉडल हेल्पिंग वर्ब, बिना मेन वर्ब, बिना ऑब्जेक्ट के क्या सेंटेंस होता है, तो आपने तो देख लिया कि यस या नो, इसका कोई सेंस निकलता है जिसके कारण इसको सेंटेंस बोलते हैं और 100% बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी बंदा आपसे सवाल करता है कि क्या एक वर्ड्स का कोई सेंटेंस होता है, तो देख लो भैया सिर्फ एक वर्ड्स है ना, लेकिन ये सेंटेंस है कि नहीं है, है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दो कि देखो ये सेंटेंस जो यस है,
मैं जैसे बोला था पहले कि मैं वो सेंटेंस बताऊंगा जिसमें ना ही कोई सब्जेक्ट होगा, ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, ना कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगा, ना कोई मेन वर्ब होगा और ना ही कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो ये देखो, यस ना कोई सब्जेक्ट है, यस ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, यस ना कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, यस ना कोई मेन वर्ब है, यस ना कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस है। तो इस यस को इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है? देखो अब मैं बता रहा हूं इसका क्या नाम है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे मैं यस लिख दिया, ठीक है। इंग्लिश में जो यस का नाम दिया गया है उसको देखो, उसके बाद इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की जगह पे भी यूज होता है, ये वर्ड सेंटेंस भी होता है। उसके बाद इसे सेंटेंस वर्ड भी बोला जाता है, पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, यानी कि इंटरजेक्शन की जगह पे भी यूज होता है। उसके बाद इसको सेंटेंस मॉडिफाई, एम से मॉडिफाई समझ लेना, मॉडिफाइंग एडवर्ब, ए से एडवर्ब समझ लेना, फिर इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। तो ये इस यस को इतना इंग्लिश में नाम दिया गया है, यानी कि अलग अलग जगहों पे ये यूज होता है यस। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश में इसका इतना नाम है और इतने जगहों पे ये यूज होता है, इतना याद रखिएगा। और नो को क्या बोलते हैं? नो को देखिए, नो को एडवर्ब बोलते हैं, एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे और दो सेंटेंस में आपको समझा दे रहा हूं। देखिए दूसरा सेंटेंस है, विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? तो अगला बंदा जवाब क्या देगा? अगर आपके साथ खेलेगा तो वो बोलेगा यस। क्या बोलेगा? यस। अगर नहीं खेलेगा तो वो बोलेगा नो। तो इस बंदे, जो सवाल करने वाला बंदा है, अगर वो यस बोलेगा तो ये बंदा समझ जाएगा, सवाल पूछने वाला, कि वो मेरे साथ खेलेगा। अगर नो बोलेगा तो ये बंदा समझेगा कि मेरे साथ नहीं खेलेगा। तो यही एक सेंटेंस है, ठीक है। अब ये तीसरे सेंटेंस पे ध्यान दो। तीसरा सेंटेंस ये है, डू यू नो मी। ये सेंटेंस पूछ रहा है किससे? अगले बंदा से पूछ रहा है, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? तो अगर अगला बंदा जानता है तो बोलेगा यस, तो ये बंदा समझ जाएगा कि अगर वो मुझे जानता है तो बोलेगा यस, और नहीं जानता है तो बोलेगा नो। तो इसका सेंस निकल गया ना, और ये पूरा का पूरा समझ भी गया कि वो मुझे जानता है तो बोला है यस, यानी कि हाँ मुझे जानता है, तो इसका सेंस तो इसको समझ में आ गया। इसका भी नो का मतलब नहीं, यानी कि नहीं जानता है, तो इसको समझ में आ रहा है, तो इसको सेंटेंस बोलेंगे। तो आइए यहाँ पे और भी कुछ इस तरीके की मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं कि एक ही वर्ड्स का होगा या दो वर्ड्स का होगा, उसमें ना ही कोई सब्जेक्ट होगा, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, ना ही कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगा, ना ही कोई मेन वर्ब होगा, और ना ही कोई ऑब्जेक्ट होगा। ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप स्टूडेंट है तो ये वीआईपी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और भी बहुत सारे सेंटेंसेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहले सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू मीट मी टुमारो। ये बोल रहा है कि क्या आप मुझसे कल मिलना चाहेंगे। ये एक सेंटेंस हो गया। तो अगला जो बंदा है वो भी जवाब दे रहा है एक सेंटेंस बोलकर। क्या है? बोल रहा है व्हाई नॉट। यहाँ पे मान लो कि एक वो सेंटेंस बोला व्हाई नॉट, ठीक है। ये बोला है क्या आप कल मुझसे मिलना चाहेंगे। यहाँ पे अगला बंदा क्या बोला? व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो इसका सेंस निकला, और जो ये सेंस निकला, इसका मतलब निकला, इसका मतलब ये बंदा, पूछने वाला बंदा समझ भी गया। तो जो भी सेंटेंस है जिसका मतलब निकले, चाहे वो एक वर्ड्स हो या दो वर्ड्स हो या तीन वर्ड्स हो, उसका सेंस निकल जाए, वही सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं आपको बताया हूँ ना ही सब्जेक्ट होगा, ना ही हेल्पिंग वर्ब, ना मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ना मेन वर्ब, ना ऑब्जेक्ट, ये किसी का इस्तेमाल नहीं होगा, तब भी सेंटेंस हो सकता है। तो ये जो वाई है, ना ही सब्जेक्ट है, ना ही हेल्पिंग वर्ब है, ना ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ना ही मेन वर्ब है, और ना ही ऑब्जेक्ट है। और ये जो नॉट है, ये भी ना सब्जेक्ट है, ना हेल्पिंग वर्ब है, ना मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ना मेन वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो इंग्लिश में वाई को क्या नाम दिया गया है, ये आप जान लीजिए, इसलिए कि जानकारी रहेगा तो आपको बहुत ही फायदा करेगा। सबसे पहले वाई को WH वर्ड्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, किसको। उसके बाद इस वाई को एडवर्ब के जगह पे हम यूज करते हैं। उसके बाद ये नाउन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सक्लेमेशन। तो ये जो वाई है इतना नाम है, ठीक है। नॉट को क्या नाम दिया गया है, यहाँ पे नॉट को देख लो, इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है। अगर कोई पूछे तो आप बता भी सकते हैं, ठीक। नॉट को इंग्लिश में नाम दिया गया है एडवर्ब। उसके बाद नाउन के जगह पे भी ये यूज होता है। उसके बाद एडजेक्टिव के भी जगह पे ये यूज होता है।
अभी मैं पूरा आपको बता नहीं सकता हूँ, इसके बारे में थोड़ी समझा रहा हूँ कि इसको क्या नाम दिया गया है इंग्लिश में और किस किस जगह पे यूज होता है। मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि इसको इंग्लिश में ये नाम दिया गया है, अलग अलग जगह पे यूज होता है, ठीक है, इतना जान लीजिए। मैं ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, इसको कभी सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, ना ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, ना ही मेन वर्ब बोलेंगे, ना ही ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये इसका इंग्लिश में नाम है, लेकिन ये सेंटेंस है, मुकम्मल सेंटेंस है, इतना याद रखिए। अगला सेंटेंस है ये 3 नंबर सेंटेंस, ये है हाउ एम आई फीलिंग टुडे। ये फीलिंग की जगह पे आप लुकिंग लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब आज मैं कैसा दिख रहा हूं। तो यहाँ पे किसी से पूछ रहे हो ना कि आज मैं कैसा दिख रहा हूं, तो वो बंदा बोला, वो बंदा क्या बोला, वेरी गुड, ठीक है, वो बंदा बोला आपको वेरी गुड। तो वेरी गुड का मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा ये बोला, अगला बंदा इसको जवाब दिया कि बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा दिख रहे हो। इसके कहने का मतलब ये बंदा समझ गया, इसको भी हम सेंटेंस बोलेंगे, इसलिए कि इसका सेंस निकला क्या चीज, बहुत अच्छा, और ये पूछने वाला बंदा समझ भी गया। तो इस सेंटेंस में भी आप ध्यान दो कि ये एक मुकम्मल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपको कोई सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, ना ही हेल्पिंग वर्ब, ना ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ना मेन वर्ब, ना ही ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक मुकम्मल सेंटेंस है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो वेरी है, वेरी को इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है, इसको इंग्लिश में एडवर्ब नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, एडवर्ब। उसके बाद ये वेरी को एडजेक्टिव के जगह पे भी यूज किया जाता है। इस वेरी को एडवर्ब की जगह पे भी यूज होता है, एडजेक्टिव के भी जगह पे। अभी मैं बताने वाला नहीं हूं। अब देखिए, ये गुड जो है, ये जो गुड है, इसको इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है, ये गुड को आप क्या बोलते हैं, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ये इसको नाउन की जगह पे भी हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे वेरी को कहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव के जगह पे यूज किया जाता है, ना इसको सब्जेक्ट, ना हेल्पिंग वर्ब, ना मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ना मेन वर्ब, ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से गुड, ये एडजेक्टिव और नाउन, इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं आया, किसी चीज का मैं यूज नहीं किया यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये एक सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे चौथे सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए। सेंटेंस ये है, यू विल हैव टू गो टू दिल्ली टुडे। आज आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो अगला बंदा बोल रहा है पूछने वाले से फॉरवर्ड, क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड, किस लिए। अब इसको बताना पड़ेगा ना, फिर ये दूसरा सेंटेंस बोलेगा कि किस लिए जाना पड़ेगा। तो अगला बंदा पूछेगा ही भाई, किस लिए मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सेंस निकल रहा है, किस लिए। तो यहाँ पे जो ये फॉरवर्ड है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, पूरा मुकम्मल एक सेंटेंस है, इसलिए कि इसका सेंस भैया निकल गया। अब ना ही ये फॉर और ना ही व्हाट, ना सब्जेक्ट है, ना हेल्पिंग वर्ब है, ना मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ना मेन वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है। तो इसके बिना भी ये सेंटेंस कहलाएगा, होता है, बनता है और यूज 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट को इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है। सबसे पहले तो WH वर्ड्स के नाम से आप जानते हैं, फिर व्हाट्स को एडजेक्टिव की जगह पे यूज किया जाता है, फिर इसको कंजंक्शन के जगह पे भी यूज होता है, आर्टिकल, एडवर्ब, मतलब इस जगह पे व्हाट का यूज होता है इंग्लिश में। ये फोर को इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है, प्रीपोजिशन। तो इन दोनों को इंग्लिश में नाम, ना ही सब्जेक्ट है, ना ही हेल्पिंग वर्ब, ना मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ना मेन वर्ब, ना ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस है। अब देखिए पांचवा सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, यू मस्ट बी स्टडी फॉर एग्जाम। आपको, ये एक टीचर बोल रहे हैं, एक सर बोल रहे हैं एक स्टूडेंट को, आपको अवश्य एग्जाम के लिए पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा, यानी कि पढ़ना होगा, किसके लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये बंदा बोल रहा है, ये जो इनका स्टूडेंट है, ये जवाब दे रहा है एक सेंटेंस बोलकर, ओके सर। जवाब क्या दे रहा है स्टूडेंट, ओके सर। तो ओके सर ये बोला, तो ये सर समझ गए, ये सर ने बोला स्टूडेंट को कि आपको अवश्य पढ़ना होगा, किसके लिए, एग्जाम के लिए। तो ये जो स्टूडेंट है बोला ओके सर। जब ओके सर ये बोला, तो ये सर यहाँ पे समझ गए कि ये हाँ बोल दिया, यानी कि मान लिया, ओके सर, ठीक है सर, ठीक। तो ओके सर बोल दिया, तो इसका सेंस निकल गया और ये सर ने समझ भी गए। तो इसको भी आप सेंटेंस 100% बोलेंगे। तो यहाँ पे ओके को या सर को ना ही सब्जेक्ट बोलते हैं, ना ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ना ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ना ही मेन वर्ब बोलते हैं, ना ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक बात पे और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, तो ऑब्जेक्ट मालूम है, मेन वर्ब के बाद जो भी कुछ आता है ना, उसको ऑब्जेक्ट में ले लिया जाता है, लेकिन उस वर्ड्स का मुकम्मल कोई इंग्लिश में नाम नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट बोल दिया जाता है। यानी कि मेन वर्ब के बाद आप कुछ भी यूज करोगे, उसके बाद कोई वर्ड्स यूज कर रहे हो, ठीक है, केवल उसी सेंटेंस में, तो उसको ऑब्जेक्ट में ला लिया जाता है। ये मैं नहीं बताया था, लेकिन मैं बता दिया हूं। यहाँ पे ओके सर ये क्या है, ना ही कोई सब्जेक्ट है, ना हेल्पिंग वर्ब है, ना मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ना मेन वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसको भी सेंटेंस बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है, इसको ओके को नाम दिया गया है नाउन, ठीक है,
और इसको भी नाम दिया गया है नाउन। ठीक है, इसको इंग्लिश में नाम दिया गया है क्या, नाउन। नाउन की जगह पे इसका यूज करते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड है जैसे थैंक्स। ठीक है, थैंक्स भी आप बोलते हैं, किसी को बोलते हैं ना, कोई बात बोला, कोई अच्छाई की, आपके तारीफ किया कि यू आर ऑनेस्ट पर्सन, दिस पर्सन, दैट पर्सन, लिमका ढिमका, जो भी आपका तारीफ किया, तो आप उसे क्या बोलेंगे, थैंक्स। आप उसको क्या बोल दिए, थैंक्स। तो ये भी वो समझ गया बंदा, ये मेरे को धन्यवाद दे रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें ना ही कोई सब्जेक्ट होता है, ना हेल्पिंग वर्ब होता है, ना मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, ना मेन वर्ब होता है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहीं पे वीडियो को खत्म कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं जो भी कुछ आपको बतलाता हूं, जो भी कुछ पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले उसका मैं बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आप मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।